पुराने समय से ही नियम रहा है कि युद्ध कला की दुनिया का प्रमुख कोई होशियार और नीतिवान योद्धा होना चाहिए। जाओजिंग, यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? जाओजिंग, तुम तो एक सेवक के बेटे थे। ताई झील संप्रदाय के प्रमुख के इकलौते बेटे थे तुम। उनकी मौत होने के बाद पंचझील संप्रदाय के 5 बेटों में से एक बेटे बन गए। बाद में पंचझील संप्रदाय के 5 बेटे और रोंगजुआन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उन्होंने मिलकर हथियार घर बनाया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रमुख जाओ के बारे में ये सब बकवास करने की? सैनिकों, पकड़ो इसे। हाँ? हथियार घर के बन जाने के बाद तुम ही ने छुपके से गाओचोंग की तलवार पर जहर लगा दिया था। जब 5 भाई रोंगजुआन के साथ लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे तब गाओचोंग को लगा कि उसने गलती से रोंगजुआन को चोट पहुंचाई। बाद में रोंगजुआन पागल हो गया और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। इसलिए गाओचोंग कभी खुद की सफाई नहीं दे सका और आखिर में पछतावे के साथ वो भी मारा गया। 5 बेटे इसी वजह से ढह गए और बिखर गए और जिंदगी से निराश हो गए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अगर ऐसी बेईमानी से ये इंसान तुम्हें हरा भी दे और युद्ध कला की दुनिया का उच्चतम नेता भी बन जाए, उस वक्त क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? मैं जानना चाहता हूँ, क्या है कोई जवाब? गुरुजी, गुरुजी, जस्ट गुरुजी, 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 जस्ट उठिए, उठिए जस्ट। दुष्ट इंसान, छुपकर हमला किया तुमने, कायर कहीं के। जाओजिंग, इस पर तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कहने की क्या जरूरत है? ये दुष्ट कब से बकवास कर रहा था जब हम लोग लड़ रहे थे, मुझे फंसाने के लिए। इसे अच्छे से देख लो, ये भूत घाटी के प्रमुख का दोस्त है। जब हम लोग वेन के जिंग को मार रहे थे तब ये उसे बचाने आया था। आप सबने अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए इसने उसी गुप्त शस्त्र का इस्तेमाल किया। अगर तुम विजेता बन ही गए हो तो मैं 4 मौसम जागीर का नेता सबके सामने तुम्हें मुझसे लड़ने की चुनौती देता हूं। किसने कहा कि 4 मौसम जागीर समाप्त हो गई है?